आपके पिताजी जो है सब्जी की खेती वगैरह करते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं और उनका पूरा फोकस था कि आप पढ़ाई करें। तो परिवार में आपके कौन-कौन है और किस तरीके से परिवार का योगदान आपके इस सफलता के पीछे रहा? परिवार में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है और मेरे भैया हैं। इससे पहले मेरे भैया ने 10th और 12th पास किया है, हुँ। तो मम्मी कहती थी कि अगर उनका आया है तो उनसे ज़्यादा तुम्हारा कितना आना नंबर आपको चाहिए। मिला? जैसे 8वाँ स्थान है और कितना नंबर कुल मिला है आपको? 579 मिली। अच्छा, मतलब 96.5% आपका रिजल्ट है। क्या बनना चाहती हैं? आगे क्या करना चाहती हैं? यूपीएससी की तैयारी करने का। अच्छा, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं। यूपीएससी में क्या बनना चाहती हैं? आईएएस। आईएएस बनना चाहती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि घर की परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन इरादे मजबूत होने चाहिए बस। तो इरादे मजबूत होंगे तो सफलता आपको मिलेगी। यूपी बोर्ड 2026 का परिणाम 23 अप्रैल को जारी हुआ और इस परीक्षा में एक बार फिर से बेटियों ने सफलता हासिल किया है। हम लोग सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। यहाँ पर एक खेती करने वाले, सब्जी बेचने वाले किसान की बिटिया ने प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है और पूरे जिले में टॉप 5 में है। दूसरा स्थान इनका आया है। इनका नाम दीपांशी है और दीपांशी सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज ब्लॉक के मझौआ गांव की रहने वाली हैं और राम दुलारी शारदा प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। हम लोग इनके विद्यालय में हैं, इस बालिका इंटर कॉलेज में, और दीपांशी से बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि इनकी इस सफलता के पीछे की क्या कुछ कहानी है, किस तरीके से ये पढ़ाई करती थी और विद्यालय का कितना योगदान है, घर वालों का कितना योगदान है। सबसे पहले तो दीपांशी बहुत बहुत बधाई आपको। और इस सफलता के बाद क्या कहना चाहेंगी आप? कैसा लग रहा है आपको जिस तरीके से रिजल्ट आया? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कैसे, मतलब तैयारी कैसे की आपने और परिवार का कैसे, कितना योगदान रहा आपका? सर बहुत योगदान रहा मेरी मम्मी का और पापा का, उसके बाद अध्यापकों का भी। और मैं सुबह स्कूल आती थी, उसके बाद यहाँ से फिर कोचिंग जाती थी। पास में कोचिंग है हमारे सर की, जिसका नाम है 3D कोचिंग करियर क्लासेस। वहाँ पे हम लोग 5 घंटे रेगुलर पढ़ते थे। उसके बाद यहाँ से जाते थे घर पे, तो फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद 7:30-8 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे, लगभग 9 बजे तक। फिर सो जाते थे, फिर 2 या 3 बजे फिर उठते थे, तो फिर 3 से 4 बजे पढ़ते थे, फिर उठते थे, थोड़ी देर घर का काम करते थे, फिर स्कूल चले आते थे। डेली का यही रूटीन था। अच्छा, दीपांशी के परिवार में कौन कौन है? जैसे हम लोगों को जानकारी मिली कि आपके पिताजी जो है सब्जी की खेती वगैरह करते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं और उनका पूरा फोकस था कि आप पढ़ाई करें। तो परिवार में आपके कौन कौन है और किस तरीके से परिवार का योगदान आपके इस सफलता के पीछे रहा? परिवार में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है और मेरे भैया हैं। इससे पहले मेरे भैया ने 10th और 12th पास किया है, तो मम्मी कहती थी कि अगर उनका आया है तो उनसे ज़्यादा तुम्हारा आना चाहिए। मतलब वो उनको पूरा विश्वास था कि भैया से ज्यादा नंबर आपके आएंगे। अच्छा, कितना नंबर आपको मिला? जैसे 8वां स्थान है और कितना नंबर कुल मिला है आपको? 579 मिली। अच्छा, मतलब 96.5% आपका रिजल्ट है। और जब ये मालूम हुआ कि जो है पूरे प्रदेश में 8वां स्थान है और जिले में दूसरा स्थान है, तो कैसा लग रहा था सुनने के बाद? आपके पिताजी क्या कह रहे थे? पर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, उसके बाद सर ने बताया तो विश्वास हुआ, तो सबको अच्छा लग रहा था। अच्छा, चलिए। तो मतलब क्या लक्ष्य था? शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि टॉप करेंगी आप? पढ़ाई ऐसी थी, विश्वास था आपको कि अच्छा नंबर आएगा? हाँ, विश्वास था। विश्वास था कि इतना अच्छा नंबर आएगा आपका, 96% आएगा, ये पहले से पता था? नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन 80+ 90% से ज्यादा आएगा इतना भरोसा था? चलिए, पढ़ाई कैसे आप करती थी? जैसे स्कूल में जो है, जैसे 10वीं की में जब आप पहुंची, तो स्कूल में कैसी पढ़ाई होती थी? स्कूल के बाद घर पे क्या टाइम टेबल आपका था? और कोचिंग वगैरह करती थी तो कैसे पढ़ाई होती थी? हम लोग जब स्कूल आते थे, स्कूल के बाद कोचिंग जाते थे, तो कोचिंग में 5 घंटा पढ़ाया जाता था। हम्म। यहाँ से जाने के बाद 5 घंटे पढ़ाते थे। सबसे पहले हम लोग
इंग्लिश पढ़ते थे, उसके बाद साइंस पढ़ते थे और उसके बाद मैथ पढ़ते थे। तो यहाँ से जाते थे तो घर पे एसएसटी और हिंदी पढ़ते थे। अच्छा, तो घर पे कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? लगभग 5-6 घंटे। 5-6 घंटे की। और कोचिंग में? कोचिंग में 5 घंटे पढ़ते थे। 5 घंटे की पढ़ाई। स्कूल में यहाँ पे जो है कितना समय पढ़ाई को लेकर, सारे सब्जेक्ट का समय यहाँ पे मिलता था पढ़ाई को लेकर हाँ। के? जैसे गणित और विज्ञान जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, गणित को लेकर के क्या तैयारी रहती थी? गणित हम लोग कोचिंग में ज्यादा हल करते थे क्योंकि सर जो थे वो लगभग 2-2.5 घंटा हम लोग को पढ़ाते थे। धर्मेंद्र यादव नाम है उनका, वो मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हम लोग अगर यहाँ पढ़ते थे तो घर पे जाके एक बार रिवीजन कर लेते थे तो आराम से आ जाता था। मतलब कोचिंग का भी अच्छा योगदान रहा। विज्ञान की कैसी तैयारी थी? विज्ञान में हम लोग 1 घंटा यहाँ देते थे और उसके बाद घर पे जाते थे तो वहाँ पे भी रिवीजन करते थे। कौन सी किताब, एनसीईआरटी के अलावा और भी किताबें आप पढ़ती थी कि एनसीईआरटी से ही सारे नोट्स वगैरह बनाए जाते थे? एनसीईआरटी से ही किया था। मतलब अच्छा, एनसीईआरटी जो है तैयारी को लेकर के परीक्षा के दृष्टिकोण से एनसीईआरटी की किताबें अच्छी रहती हैं। हाँ, अच्छी रहती है। ये जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है या इंटरनेट, इन लोग इसका भी कुछ उपयोग रहता था? हाँ, किए थे। अच्छा, यूट्यूब से भी पढ़ाई होती थी? हाँ, पढ़ाई किए थे। यूट्यूब से मतलब क्या टॉपिक के हिसाब से आप वीडियो वगैरह कैसे, क्या होता था? नहीं, रोज शाम को 7 बजे लाइव चलता था तो हम लोग वहीं पढ़ाई करते थे। अच्छा, लाइव सेशन आप ज्वाइन करती थी। अच्छा। और जो है मतलब रिवीजन का क्या कुछ तरीका था, किस तरीके से रिवीजन वगैरह होता था? रिवीजन करने के लिए मतलब सर यहाँ जो लिखवाते थे कोचिंग में उसको जाके पहले रिवीजन करते थे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते थे, फिर सोते समय फिर उसी को रिवीजन करके तब सोते थे। अच्छा, ये रिवीजन। और जैसे परीक्षा आप लोगों की जब फरवरी में शुरू हुई, तो अंतिम समय में कैसे पढ़ाई का क्या तरीका था? क्योंकि कोर्स कंप्लीट था, रिवीजन आप लोगों का हो गया था, तो उस समय क्या तैयारी थी? जो हम लोग नोट्स बनाए थे उसको पहले मतलब जिस चीज का पेपर था पहले उसकी तैयारी कर लेते थे, उसके बाद फिर नोट्स का रिवीजन करते थे। जब हम लोग के पास 10 दिन बचा तो उसमें डिवाइड कर लिए थे कि इतना दिन इसको पढ़ेंगे, फिर इतना दिन इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जब हम लोग के पास 4-5 दिन बचा तो फिर हिंदी की तैयारी चालू किए थे। अच्छा, चलिए, इस समय जो है सोशल मीडिया का दौर है, आपके साथ की भी बहुत सारी जो आपकी दोस्त हैं, फ्रेंड वगैरह हैं, वो सब जो है सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, रील वगैरह, इन सब में भी इंटरेस्ट रखती हैं। तो आप फोन वोन चलाती हैं? इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह बना है आपका? नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते। मतलब उससे दूरी कैसी आपने बनाई, किस तरीके से वो मददगार है कि मतलब पढ़ाई के दौरान ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए? सर, सही बताएं तो हम इंस्टाग्राम चलाते ही नहीं, मेरे फोन में है भी नहीं। अच्छा, तो मतलब ये पढ़ाई के दौरान इन सब चीजों से दूरी जो है अच्छा रिजल्ट दिलाता है। और मतलब आपके घर में या स्कूल में मोटिवेशन, प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमको अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा नंबर लाना है? हमारे प्रिंसिपल सर से। जो आपके प्रिंसिपल सर का योगदान है। अच्छा, चलिए, क्या मतलब क्या इच्छा है, जैसे 12वीं की परीक्षा अब आप देंगी, इसके बाद जो है तो यही मैं साइंस साइड ही रहेगा? हाँ, साइंस आईडी में। क्या बनना चाहती हैं आगे, क्या करना चाहती हैं? यूपीएससी की तैयारी करने का। अच्छा, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं। यूपीएससी में क्या बनना चाहती हैं? आईएएस। आईएएस बनना चाहती हैं। तो उसको लेकर के अभी से तैयारी आपकी चल रही है? नहीं, 12th के बाद करेंगे। तो उसके बाद करेंगी आप? तो अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, इसमें पहले परीक्षाएं जो होती थी वो थोड़ा कठिन होता था, यूपी बोर्ड वैसे भी कठिन माना जाता है। तो क्या लग रहा है कि अब परीक्षा का जो पैटर्न है वो कुछ चेंज हुआ है? पहले से लगभग थोड़ा बहुत तो चेंज ही हुआ है। मतलब सिलेबस वगैरह थोड़ा सा कम हुआ है, सटीक तरीके से मूल्यांकन होता है, नंबर भी मिलते हैं अब? ऐसा माना जा रहा है कि पहले 90% लाना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, और अब ऐसा लग रहा है कि परीक्षा की पद्धति चेंज हुई है, नंबर भी मिल रहा है, आप लोग तैयारी भी अच्छे से कर रही हैं।
ऐसा कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? यस सर, पहले सिलेबस बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब कम है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है आपको? दीपांशी को पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है? सर कुकिंग करना, खाना बनाती हैं आप? क्या क्या बना लेती हैं आप खाने में? सब कुछ बना लेते हैं। अच्छा, और खेलने का भी शौक है? क्या खेलती हैं? इस समय तो नहीं, पहले खेलते थे। क्या पसंद था पहले? खो खो। अच्छा, विद्यालय में ही होता था? हाँ, विद्यालय में भी। अच्छा। विद्यालय जो आपका ये है, जो है राम दुलारी शारदा प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज, इस विद्यालय का क्या योगदान है? यहाँ पे जो शिक्षक हैं सब अच्छा पढ़ाई उन लोगों के माध्यम से यहाँ पे शिक्षा दी जाती है? यस सर, क्या क्या सुविधाएं हैं आपके विद्यालय में? अच्छी सुविधाएं हैं, मतलब टीचर भी बहुत अच्छे हैं और खेल कूद वाहन सब कुछ सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। अच्छा। पिताजी आपके जो है उनका बड़ा योगदान है। हम लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा कि मतलब खेती करते हैं, सब्जी की खेती, और वो मतलब सब्जी बेच करके उनका योगदान है आप लोगों को पढ़ाने में। यस सर। और माता जी क्या करती हैं आपकी? क्या? माता जी गृहिणी है। अच्छा, चलिए। जो बाकी बच्चे हैं, जो आपके साथ की आपकी जो बालिका दोस्त हैं, इन लोगों के बारे में, या जो आपके जूनियर्स हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहती हैं? कि जैसे आपका इतना अच्छा नंबर आया है, तो उनके नंबर अच्छे कैसे आए, इसके बारे में क्या संदेश आप देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि घर की परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन इरादे मजबूत होने चाहिए बस। तो इरादे मजबूत होंगे तो सफलता आपको मिलेगी। तो हमारे साथ दीपांशी हैं। दीपांशी के स्कूल में हम लोग मौजूद हैं। दीपांशी ने यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 96.5% यानी कि 579 नंबर ला करके प्रदेश में 8वां स्थान और जिले में इनका दूसरा स्थान है, इन्होंने प्राप्त किया है। आज हम लोगों ने इनसे बातचीत किया है और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और विद्यालय के प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ हैं। राम दुलारी शारदा प्रसाद इनबस सिंह बालिका इंटर कॉलेज है, ये धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो जिस तरीके से सर सफलता मिली है विद्यालय के लिए दीपांशी को, क्या कहना चाहते हैं? और मतलब भरोसा था शिक्षा पर, इतना अच्छा नंबर आएगा किस तरीके से? हाँ, हमको तो पूरा भरोसा था कि ये बच्चे, ये दोनों तीनों तीन बच्चियां थी, मानसी थी, ये थी, और सारी बच्चियां लगभग 8-10 बच्चियां ऐसी थी कि जो हमको लग रहा था कि 90+ जरूर लाएंगी। और इनकी जो पढ़ाई का जो समय था या पढ़ाई के लिए जो इनके अंदर जज्बा था, वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा था। और जब ये लोग पढ़ाई करते थे तो कभी कभी बीच में कहें सर हमको एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, या गणित के लिए या साइंस के लिए, तो हम तीनों विज्ञान की तीनों क्लासें अलग अलग चलाते थे, जिसमें हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीनों क्लासें हमारी अलग चली थी। उसके बाद हम गणित में भी 2 टीचरों से, एक देवकांत मिश्रा सर थे, वो भी बहुत बढ़िया गणित पढ़ाते थे, और ये धर्मेंद्र सर हैं, ये दोनों लोग गणित तो बहुत बढ़िया पढ़ाए थे। इसलिए गणित में इन दोनों लोगों का जो बच्चियां हैं इनको 100 में 100 आया। अच्छा, मतलब 100% रिजल्ट है? हाँ, 100 में 100 था। तो ये पहले से भी जब टेस्ट वगैरह होता था तो ये लोग 100 में 100 लेकर के आए। 70 का जब हो तो 70 मिले, तो हमको लगता था कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमको जो भी करना था, जितनी मेहनत करवाना था टीचरों से अपने द्वारा, उसको हम लोग किए। मतलब शुरुआत से ही शिक्षा के प्रति काफी, जो है हर एक सब्जेक्ट के प्रति बच्चियों को लेकर के आप लोगों की जो गंभीरता थी, उसी का परिणाम है। जी, हम लगभग 2018 से यहाँ आए। अच्छा। और प्रधानाचार्य हमको 3 महीने बाद प्रबंधक विधायक जी सोनू भैया जी ने बना दिया। और हम ये विद्यालय थोड़ा उस समय काफ़ी संघर्ष कर रहा था, एडमिशन कम था और शिक्षा का जो स्तर था काफ़ी अच्छा नहीं था। तो हमारी एक टीम, पूरा हम पहले टीम अपनी बनाए और पूरी टीम जो शिक्षकों की थी वो बहुत बढ़िया बनी। और सारे लोग मिल करके हमारे साथ साथ जितने भी हमारे टीचर हैं, ये बहुत अच्छा काम किए, मेहनत भी करते हैं, हर साल करते हैं। और इतना बढ़िया करके कि एक बार इसके पहले भी 2023 में जिले में हमारी 7वीं रैंक की बिटिया थी प्राची विश्वकर्मा, उसकी आई थी। तो पिछले वर्ष भी हमको था, लग रहा था कि आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी और पढ़ने में और हमारे शिक्षण कार्य में भी। लेकिन इस वर्ष हमको कोई दिक्कत नहीं हुई।
और ये बच्चे बहुत मेहनत किए, सारे लोग मेहनत किए अच्छा, जिससे यूपी बोर्ड सर कठिन माना जाता है सीबीएसई बोर्ड की अपेक्षा, ऐसा लोग कहते हैं कि इसमें नंबर मिलना थोड़ा सा जो है मुश्किल रहता है। और जिस तरीके से आप लोगों का योगदान रहा, मतलब पहले से पूरा विश्वास था कि बच्चों को इतना नंबर मिलेगा। हाँ, हमको तो पूर्ण एकदम पूर्ण विश्वास था कि हमको लग रहा था कि 95 पाएंगे। जब टेस्ट वगैरह हो, हर महीने टेस्ट, मासिक टेस्ट कराते थे, जी और अपने आप हम सामाजिक विज्ञान और हिंदी दोनों हम ही पढ़ाते हैं। तो हम जब बच्चों से टेस्ट वगैरह लें तो बच्चे इसमें पूरा एकदम ऐसा लिखे, मानचित्र भी इनका जब भरे तो हर जगह स्थान बहुत उचित स्थान पर भरे। तो हमको लगे कि नहीं, जब इनको मानचित्र का ज्ञान है, सारी चीजें इनको बढ़िया आ रही हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र चारों, तो हमको लगा कि जब ये सामाजिक विज्ञान में इतना बढ़िया है, हिंदी में इतना बढ़िया है, तो और सब्जेक्ट में भी है, तो टेस्ट वगैरह लिया जाता था तो उसमें इनका पूरा नंबर आता था। तो इससे हमको पूर्ण विश्वास था। चलिए, बहुत जैसे विद्यालय का जो समय होता है 7-8 घंटे बच्चे विद्यालय में रहते हैं, उसके बाद जो है ज्यादा योगदान अभिभावकों का माना जाता है कि जी। बच्चे घर पे जब जाते हैं, परिवार का कैसा माहौल है और घर के गार्जियन का कितना सपोर्ट है, वो ज्यादा जो है इस सफलता पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इनके परिवार का मतलब किस तरीके से सहयोग, जैसे हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि पिताजी खेती करते हैं, सब्जी की खेती है, सब्जी बेच करके जो है बच्चों के शिक्षण में उनका बड़ा योगदान था। हाँ, ये बात सही भी है। हम इनके घर पर भी जाते थे। हमारा अपना एक सिद्धांत है कि हम बच्चों के घर ज्यादातर जाते रहते हैं। जी कोई भी बच्ची है, अगर वो गरीब हो चाहे जैसे हो, या शादी विवाह हो, समाज में अगर पढ़ता है, बच्ची विद्यालय में पढ़ी है तो उसके घर जाते हैं। तो गांव में जो बच्चे रहते हैं उनके भी घर जाते। तो हमने काफी देखा कि हमारे धनपतगंज बाजार में इनके पिताजी सब्जी की दुकान लगाते हैं। एक जो दूसरी बेटी है निधि कफौधन, ये भी बहन, इसके भी पिताजी अपनी दुकान करते हैं, छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी दुकान है, लेकिन ये लोग पढ़ते बहुत है। जी इनकी मम्मी कभी कभी फोन करें कि भैया रोक दीजिए, ये तो 1:30 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। तो हमको भी लगे कि अरे हम क्या करें। फिर हमारी समझ में नहीं कि अगर हम रोक देंगे तो हो सकता है कि ये कम पढ़े। तो बीच बीच में हम इनको काफी वो करते रहे कि नहीं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। दूसरी तरफ उनसे तो बोलते थे, झूठ बोल देते थे कि हाँ मैंने कहा, लेकिन हम कहते नहीं थे। हम क्लास में जरूर कहें और पढ़ो, छोड़ो नहीं, कोई भी टॉपिक बचने न पाए, और तैयारी हम जितना हो सके उतना करवाएं। तो इस सफलता के पीछे सर अगर एक लाइन में जानना चाहें तो बच्चों के लिए जो इनके जूनियर हैं आपके विद्यालय में, जो अगली बार जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए यही संदेश है कि वो लोग इनसे प्रेरणा लें और इन बच्चियों को आदर्श माने, और आदर्श मान करके इतनी पढ़ाई करें कि अब की बार हमारे 2 बच्चे जिले में आए, एक बच्चा प्रदेश में आया है, और अगली बार टॉप 10 में हमारा ही नाम रहे तो हमको और अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ दीपांशी हैं। दीपांशी यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जो है प्रदेश में 8वां स्थान है इनका, है जिले में दूसरा स्थान, 96.5% इनका रिजल्ट रहा। हमने इनसे जाना इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी थी, किस तरीके से पढ़ाई ये करती थी, घर पे कैसा माहौल होना चाहिए पढ़ने के लिए, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी ली है। किसी और छात्र से आपकी मुलाकात करवाते हैं, नए वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर होते हैं। आपने सर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।